तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। भिड़े, जेठालाल को देखो, लैपटॉप, बदली हुई चाल, बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग रहा है। सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर इंजीनियर लग रहा है। जेठालाल, ओ जेठालाल, यस पोपटलाल, ओ पोपटलाल। ओहो, क्या बात है भाई। भाई लैपटॉप लेकर एग्जीक्यूटिव की तरह कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से। क्यों, दुकान बेच दी? तू कभी सीधे मुंह बातें नहीं कर सकता नहीं? इसमें गलत क्या बोला? अरे भाई तुमने अभी अभी बोला ना कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, तो सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि दुकान बेच दी। अरे लेकिन नकारात्मक बात क्यों करता है? हकारात्मक बात भी कर सकता है ना कि अरे वाह ऑफिस से, तो दुकान का साथ साथ तुमने ऑफिस भी की, ऐसा भी बोल सकता है ना? बराबर है पोपटलाल। आदमी को सकारात्मक होना चाहिए। ओ सकाराम, हकारात्मक। बाबा हकारात्मक। वैसे लैपटॉप वापरने को आता है? अच्छा हकारात्मक सवाल पूछा तुमने। नहीं मतलब आता ही होगा ना पोपटलाल। अगर नहीं भी आता तो इंसान सीख जाएगा। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। केले ने होता है रे आदि केले चिपाही जे। अभी इसमें केले कहाँ से आए बीच में? नहीं, केले नहीं, मैं ये बोल रहा था कि ये जो लैपटॉप है वो राहु दिया डोक्याला जास्त त्रास देऊ नये। ये मेरा लैपटॉप नहीं है। तो कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? तुमको क्या लगता है रास्ते में पड़ा हुआ मैं उठा के लेके आया? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये लैपटॉप तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका है? बबीता जी का, अय्यर भाई का। अय्यर भाई सुबह वो कॉफी पी रहे थे तो उसके हाथ से वो कॉफी लैपटॉप पे से दौड़ गई मतलब वो। समझ गए, तुमने एक्शन किया ना, गिर गई। हाँ, तो बबीता जी बेचारे दुकान पे थे इसको रिपेयर करवाने के लिए। तो रिपेयर नहीं हुआ? अरे हो गया भाई, इसलिए अभी उनको देने के लिए लेके आया हूँ। लाओ लैपटॉप मुझे दे दो। मैं घर पर ही जा रहा हूँ तो रास्ते में अय्यर भाई को देते हुए जाऊंगा। तुम पूरे दिन के थके हारे आए होंगे, कहाँ एक माला चढ़ के जाओगे? वाह पोपटलाल, भाई पाड़ोसी धर्म करेक्ट है। शेजार धर्म हाच खरा धर्म। अरे ओ शिकारी, शिकारी शेजारी, थांबा जरा थांबा। देखो भाई, कस्टमर सर्विस के लिए एक माला तो क्या हम 100 माला भी चढ़ के जा सकते हैं। लिफ्ट में। नहीं मैं बराबर है। एक्चुअली कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज हिज मोटो। चलो मैं चलता हूँ। अगर मैं मोटा तो तू टकलू। अरे इससे क्या हुआ? मैं मोटा तो टकलू, ऐसे क्यों बोल के गया? अरे भाई तुमने अभी अभी बोला ना उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज हिज मोटो, तो उसने मोटो को मोटा समझा। अरे देवा। अरे आत्माराम, पोपटलाल, किस बात की मीटिंग चल रही है? आई की मीटिंग, जेठालाल से बात कर रहे थे। कहाँ है जेठालाल? किधर है जेठालाल? वो अभी अभी तुम्हारे घर पर गया है। तुम्हारा लैपटॉप रिपेयर करके लाया है, वही देने गया है। मेरा लैपटॉप रिपेयर हो गया, ये मेरे को बताना चाहिए था। तुमको बताने की क्या जरूरत थी? ये जेठालाल भी। अरे जेठा जी आप आइए, अंदर आइए। आइए। अरे वाह, लैपटॉप रिपेयर हो गया? बबीता जी, मैंने बोला था ना आपको कि आज के आज मैं कैसे भी करके आपका लैपटॉप रिपेयर करवा दूंगा। जबान देता हूँ। हो गया आपका लैपटॉप रिपेयर। थैंक यू सो मच, सो मच। जेठालाल, मैंने तुमको फोन में कहा था ना कि लैपटॉप रिपेयर हो जाने के बाद मेरे को फोन कर देना, मैं तुम्हारी दुकान पर आकर लैपटॉप लेकर जाएगा। नहीं बराबर है, लेकिन क्या हुआ, ये लैपटॉप अभी रेडी हुआ और फिर मैंने सोचा कि मैं अभी फोन करूंगा, आप कभी आएंगे। उससे अच्छा मैं घर आ ही रहा था, मैंने बोला चलो मैं लेके जाता हूँ। ओके ओके। तो लैपटॉप रिपेयर हो गया? हाँ हो गया, देखिए हो गया। थैंक यू वेरी मच जेठालाल, लैपटॉप रिपेयर हो गया। लैपटॉप रिपेयर हो गया। वाह वाह वाह, थैंक यू जेठालाल। इसका बिल कितना हुआ? अय्यर भाई, आपको आपकी सुबह की कॉफी 40,000 में पड़ी।
2-3 पार्ट मर गए थे तो उनको निकल के दूसरे जिंदा वाले नए डालने पड़े, तो उसका थोड़ा खर्चा हुआ। और फिर क्या अर्जेंट था ना आपको, इसलिए थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया। हाँ जेठालाल, लेकिन 40,000 में तो नया लैपटॉप आ जाता है, क्यों बबीता? हाँ अरे यार भाई टेंशन मत लीजिए, बैठिए। अरे बैठिए, 40,000 का खर्चा नहीं हुआ है, 4,000 का खर्चा हुआ है। 4,000? 4,000? अरे बाबा, फिर जेठालाल 40,000 क्यों बोला? वो आपको थोड़ा शौक देने के लिए। क्या बबीता जी, इस बार तो 4,000 में अपना काम हो गया, लेकिन अगली बार 40,000 का खर्चा भी हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। ओह यस यस जेठालाल, यू आर राइट। हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम में ऐसा होने ही नहीं देगा। लैपटॉप से 10 फीट दूर रह के कॉफी पिएगा। बबीता, मेरा चेक बुक ले आना। ओह 4,000 में चेक क्या लेने का? अरे वो टेंशन मत लो, वो चेक बैक सब बाद में ले लूंगा। चलो अभी मैं चलता हूँ बबीता जी। ऐसे कैसे जा सकते, कुछ तो लीजिए। बबीता जी अभी कुछ नहीं, अभी घर जाकर मस्त खाना खाऊंगा। थोड़ा सा जूस। चलिए, आपको कुछ पिलाना ही है तो एक काम कीजिए, एक कॉफी पिला दीजिए अय्यर भाई को। कॉफी? नो कॉफी। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे राजेश भाई, आपकी बेटी हमारी बेटी एकता बिटिया की शादी में तो आना ही पड़ेगा ना। अरे आना ही पड़ेगा, क्या आएंगे कभी है? अच्छा मई महीने में? हाँ तो मैं 1-2 दिन में ये ट्रेन का रिजर्वेशन करवा लेता हूँ, सीधा मुंबई टू पोरबंदर। क्या बात है, कौन कौन मिला था? बालू मामा क्या कह रहे थे मेरे बारे में? बेवकूफ है। अरे बेवकूफ नहीं तो और क्या, सुंदर वीरा ने बताया हुआ रिश्ता ठुकरा दिया। है? हाँ, अरे मामा मामी दोनों मुझे इसी नाम से पुकारते थे बचपन में। गोलगप्पा? ओ अच्छा अच्छा, पानी पूरी का बिजनेस है लड़के का। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, आजकल तो लोग कितनी पानी पूरी खाते हैं। हाँ, कुंवर कुंवर क्या क्या बुलाते थे मुझे, और मुझे देखते ही पूरा गांव लात मारकर भगा देता था। अरे लात मारकर भगा देता था उसका भाई। ये तो बेचारे सुंदर वीरा ने बीच में समाधान किया, और सुंदर वीरा की बात नहीं मान रहा है माँ। अरे पूरा दिन मुझे गोद में उठा के घूमते थे। फेंकूचंद, अरे फेंकूचंद एक नंबर का। सुंदर वीरा का एहसान भूल गया माँ। एक मिनट चालू रखना राजेश भाई। अरे अरे माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? वो इतना एहसान फराम रोज कैसे हो सकता है माँ? वही तो मैं। अब चलो मम्मी, बाद में फोन करती हूँ। बाय। ओके चलो, फिर मैं महीने में मिलते हैं। ओके। क्या हुआ टप्पू के पापा, आप मुझे बेडरूम में क्यों छोड़ा है? अरे भाई, यहाँ मेरी फोन पे बात चल रही थी, और बाजू में तो कितना जोर जोर से बात कर रही थी, और क्या क्या बोल रही थी, गोलगप्पा, फेंकूचंद। सॉरी, वो माँ का टावर ठीक से पकड़ में नहीं आ रहा था इसलिए। किसकी पकड़ में नहीं आ रहा था, तेरे? नहीं, मोबाइल के। वो क्या होता है, मोबाइल होता है ना, उसका टावर होता है, और वो कभी कभी पकड़ में नहीं आता है। अरे भाई, उसको टावर नहीं बोलते, उसको सिंगल बोलते हैं, सिंगल। हाँ, कुछ लोग सिंगल बोलते हैं, हमारे में तो टावर बोलते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग टपड़ा। टप्पू, तू स्कूल नहीं गया आज? नहीं पापा, आज हमारे स्कूल में हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स का स्पोर्ट्स डे है। मतलब जो बार सेकंड आते हैं उन लोगों का? अरे नहीं जेठिया, जो 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं उनका। अरे टप्पू ने बताया था मुझे। अभी आज छुट्टी है तो फिर क्या प्रोग्राम है? आप बोलो, बनाते कुछ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या पापा, खेलूंगा आपके मोबाइल फोन पे। टप्पू मोबाइल इधर रख दे। टप्पू मोबाइल के साथ मस्ती नहीं, टप्पू मोबाइल इधर। नहीं। टप्पू बेटा, मोबाइल दे दो ना दिक्का। नहीं मम्मी नहीं। अच्छा तुम्हें पानी चाहिए ना, तो ये लो।
मम्मी इसमें गेम कहाँ है? हाँ, इसमें गम नहीं है। बापूजी टप्पू मोबाइल दे दे। तो ठीक है, तुम मुझे मेरा एक पर्सनल फोन ला कर दीजिए। ए भाई, तेरा बेटा तुझसे कुछ पूछ रहा है। हाँ ना, जो भी कहना है कुछ जवाब तो दे। बच्चों को अनसुना नहीं करते। बापूजी मैं 5 बार इसको पहले ही मना कर चुका हूँ, फिर भी यह बार बार मोबाइल मांगता है। अबे कितनी बार ना बोलूं इसको? दादाजी आप पापा को समझाइए ना। बापूजी आप टप्पू को समझाइए ना। दादाजी पापा को समझाइए ना। बापूजी आप समझाइए ना टप्पू को। दादाजी पापा को समझाइए ना। बापूजी टप्पू को समझाइए ना। दादाजी बापूजी तुझे अभी फोन नहीं मिल सकता, तू अभी बहुत छोटा है। नहीं बाबूजी। अरे दया भाई चाय नाश्ता तो ला। हाँ, अभी लाई। पापा बेटा बस अभी मोबाइल पुराण बंद। पापा मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप नाश्ता कर रहे हो तब तक तो मुझे आपका फोन दो। तब तक तो खेल ही सकता है, बराबर है। आइए टप्पू के पापा। हाँ। अरे वाह जिटिया, आज के अखबार में तेरे काम का इश्तिहार छपा है। अच्छा, हमारे एरिया में जलेबी फाफड़ा की नई दुकान खुल रही है। ये फाफड़ा वाली किसी विदेशी कंपनी ने खर्राटे बंद करने की कैप्सूल निकाली है। 1 महीना रोज लेने से खर्राटे बंद होने का दावा कर रही है कंपनी। ओहो, सुन क्या लिखा है। खर्राटे खल्लास खल्लास खल्लास, अब दुनिया से खर्राटों का नामो निशान मिट जाएगा। खर्राटे अब सिर्फ फिल्मों में, टीवी में देखने मिलेंगे। खर्राटे को खल्लास करने, खर्राटे का नामो निशान मिटाने उपलब्ध है विदेशी कंपनी की खर्राटे खल्लास कैप्सूल। 1 महीने में खर्राटों से आजादी, गारंटी के साथ, वरना पैसे वापस। पैसे वापस हुआ। आज ही फोन कीजिए 022222, घर बैठे दवाई मिलेगी। मैं तो कहती हूँ अभी फोन कीजिए। सच दादाजी? तो आज ही पापा के लिए मंगवा लीजिए। पापा के खर्राटे आजकल ट्रैक्टर जैसे हो गए। कितनी बार तो पापा का ट्रैक्टर हमारे रूम तक आ जाता है, नहीं? क्या क्या? मैं तो बोली ही नहीं। अरे अरे भाई, किधर खर्राटे किधर ट्रैक्टर। तूने कोई सपना देखा होगा और सपने में तो किसी खेत में सोया होगा। मतलब तू खर्राटे लेता ही नहीं? कभी बहुत थकान की वजह से मामूली आवाज आती होगी खर्राटे की। मामूली आवाज भी दवाई से बंद हो सकती है, तो फिर दवाई लेने में हर्ज ही क्या है? ये हर्ज ही क्या है वाड़ी? ऐसे दवाई का कोई भरोसा नहीं होता भाई। पता चला है खर्राटे तो बंद हो गए, साथ में नींद आनी भी बंद हो गई तो। ये बात तो है। जो वैसे भी कोई भी दवाई खाने से पहले एक बार डॉक्टर को पूछ लेना चाहिए। चलो मैं हाथीड़ा को पूछ कर आता हूँ। मनोज भाई ये दवाई सुबह शाम ले लीजिए, छाले कम हो जाएंगे। थैंक यू। हाथीड़ा। हाँ चाचा जी आइए आइए आइए, नमस्ते। अरे हाथीड़ा, ये आज के अखबार में एक इश्तिहार आया है खर्राटे का, खर्राटे खल्लास कैप्सूल। जरा देख, इसमें लिखा है कि ये कैप्सूल 1 महीना लेने से खर्राटे गायब हो जाते हैं। वो जेठिया बहुत खर्राटे लेता है, तो तू मुझे बता कि ये दवाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? चाचा जी इस तरह के गुमराह करने वाले इश्तिहार पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दवाई अगर अच्छी होगी तो डॉक्टर्स खुद सजेस्ट करेंगे। और जेठा भाई को ज्यादा खर्राटे आ रहे हैं तो आप उन्हें मेरे पास भेज दीजिए।
वरना थोड़े बहुत खर्राटे तो आम बात है, कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ गया। ला चल, मैं चलता हूँ। हम कुछ चाय नाश्ता करके जाते चाचा जी। नहीं नहीं, चाय नाश्ता कर लिया मैंने। चल, चलता हूँ। ओके ओके। हमारी सोसाइटी में जेठा भाई है ना, उनके पिताजी हैं और हम सबके चाचा जी। पूरी सोसाइटी को पिताजी की कमी महसूस नहीं होने देते। जेठा भाई जितना हम सबको प्यार करते हैं। क्या बात है। सही बात है। अरे कोमल और हेतल भाभी इंतजार कर रही होंगी और नाश्ता भी। चलो चलो अंदर चलते हैं। चलिए। फैंटास्टिक। आइए आइए मनोज भाई, कहा था ना बैठिए। नाश्ता इंतजार कर रहा होगा। लीजिए लीजिए। बस अरे कोई बात नहीं, तीखा नहीं तो मीठा ले लीजिए। अरे हाथी भाई, आप इन्हें समझाइए ना कि पान मसाला खाना बंद करें। अरे मनोज भाई, हेतल भाभी एकदम सही कह रही है। ये पान मसाला और सब ये अच्छी बात नहीं है। सही बात है, लेकिन अब नहीं खाएंगे। मैंने इनको समझा दिया है। गुड। अरे मनोज भाई, खाना ही है तो दुनिया में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं खाने की, वो खाइए। जैसे कि ये नाश्ता। अरे कोमल भाभी, ये सब की क्या जरूरत थी? कम ऑन। इसकी जरूरत है मनोज भाई। इंसान लाइफ में हर चीज के बिना सरवाइव कर सकता है, लेकिन खाने के बगैर नहीं। गलत बात हाथी भाई। आज के जमाने में इंसान खाने के बिना रह सकता है, लेकिन मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट के बिना नहीं। हाँ? ये हमारा हर्ष मोबाइल में इतना खो जाता है कि खाना तक ही भूल जाता है। सही कहा हेतल भाभी। आजकल जहाँ देखो वहाँ बड़े हो या छोटे फ्री टाइम मिलते हैं मोबाइल हाथ में, हाँ, खो जाते हैं मोबाइल में। सही बात है, लेकिन अभी हम लोग नाश्ते में खो जाते हैं। चलो बेटा हर्ष, नाश्ता कर लो, आ जाओ। नहीं पापा, अभी भूख नहीं है। अरे हर्ष, तेरे मोबाइल में तो सुपर्ब गेम्स है यार। हाँ, एक से बढ़कर एक है। ये तेरा स्मार्टफोन मेरे फ्रेंड्स को दिखा दे। चल पापा, हम लोग अभी आते हैं। चल चल चल। संभाल के। माफ करना मनोज भाई, पर हर्ष को इतना मोबाइल से खेलने मत दीजिए। सही बात है, चश्मा तो है ही, नंबर और बढ़ सकता है। राइट। हर हर्ष, सच्ची तेरा माइंड ब्लोइंग स्मार्टफोन है। पिंकू। अरे हाय गोली। मैं तुम लोग को बुलाने वाला था। क्यों? पिंकू, ये मेरा कजिन है हर्ष। हाय हर्ष। हाय हाय। इसके पास मस्त स्मार्टफोन है यार, देखना क्या गेम्स है। हर्ष दिखाना। हाँ, ये गेम के बाद देता हूँ, रुक। चल बाकी सबको भी बुला लेते। हाँ। बापूजी पागल। हाँ। हाथी भाई ने क्या कहा? उसने कहा कि ऐसे इश्तेहार पे ज्यादा भरोसा नहीं करने का, और अगर जेठिया ज्यादा खर्राटे लेता हो तो हाथीड़ा से मिलने के लिए कहा है। हाँ, तो उसने क्या मिल लेंगे? दया, हाथी भाई ने कहा है खर्राटे की ज्यादा तकलीफ हो तो ही। नहीं क्या है? अरे भैया को थपला लगा, गरम जा जल्दी। मैं जीत गया। टप्पू। आया, पापा कैच। हाय गोली, हाय पिंकू, हाय टप्पू। हाय टप्पू, ये मेरा कजिन है हर्ष। इसके पास क्या स्मार्टफोन है यार, देखना। वाह यार, जरा दिखा ना हर्ष। हाँ, एक मिनट, ये गेम के बाद देता हूँ। बहुत अकड़ू है। मैंने और गोली, हम दोनों ने स्मार्टफोन मांगा, पर दे ही नहीं रहा है। अच्छा? हाँ। हाय गोली। हाय। गोली, तू इतनी देर से हमें क्यों बुला रहा था? मुझे मेरे कजिन से मिलाना था। हर्ष, ये मेरी टप्पू सेना है। पिंकू, गोगी, सोनू, टप्पू। हाँ, ओके ओके। सोनू, गोगी, हर्ष का स्मार्टफोन तो देखो। ओए हर्ष, मोबाइल दिखा ना प्लीज। ये मोबाइल नहीं है, ये स्मार्टफोन है। इसमें मैंने बहुत सारी गेम्स डाउनलोड किए। इसमें इंटरनेट, वीडियो, एसएमएस सब फ्री है, और कैमरा भी क्या मस्त है। और सिर्फ में मेरा कजिन ब्रदर रहता है ना, उसके साथ मैं रोज एसएमएस करता हूँ और फोटो भी फ्री में भेजता हूँ। पर हर्ष हमें दिखाएगा तो पता चलेगा ना, दिखा तो। हाँ। एक मिनट ना, और एक गेम खेलने की बात। और एक गेम खेलने की बात। अरे फ्रेंड्स, हम लोग इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अरे हमारा जापानी रोबोट है ना, चलो उसके साथ खेलते हैं। हाँ, गुड आइडिया। चलो 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 चलो, वो जापानी रोबोट। जापानी रोबोट?
रोबोट तुम्हारे पास रोबोट है? हाँ, हमारा रोबोट तो डांस भी करता है और कार भी बन जाता है। हाँ। कौन? अरे गोगी। अरे गोगी आ रहा है, बुला लिया है ना? हाँ। मुझे भी खेलने रोबोट के साथ, लेकिन हर्ष पहले तेरा स्मार्टफोन से हमें खेलने दे। हाँ। हाँ लो ना, ना किसने बोला है? बस। हाँ। टप्पू, कहाँ है रोबोट? आ रहा है ऑन द वे। लेकिन हर्ष, तू रोबोट को तोड़ेगा तो नहीं? नहीं नहीं। बिगाड़ेगा तो नहीं? नहीं। पक्का? हाँ हाँ पक्का। बस 10 मिनट वेट कर, मेरे पापा को दुकान जाने दे। ओके। पप्पू 10 मिनट हो गए, तेरे पापा आए नहीं और तेरे पापा आ गए। पप्पू रोबोट तो दिखा दे। देख हर्ष, तू यहाँ से गांधी चौक जाएगा ना, उसके बाजू में एक मॉल है, उस मॉल के गेम जोन में वो रोबोट है, वहाँ जाके देख ले। टप्पू, मैं समझता था कि मैं ही स्मार्ट हूँ, लेकिन तू तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है। थैंक्स हर्ष, और मजाक के लिए सॉरी। यार इट्स ओके। चले बेटा। हाँ चलो। हर्ष तेरा स्मार्टफोन। हाँ थैंक यू। बाय 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 बाय। टप्पू क्या मस्त स्मार्टफोन था ना और उसका। काश हमारे पास भी ऐसा स्मार्टफोन होता। अरे इतना बड़ा स्मार्टफोन ना सही, पर एक बढ़िया मोबाइल हो तो भी मजा आ जाएगा। हाँ यार, हमारे ज्यादातर सभी फ्रेंड्स के पास मोबाइल है। सिर्फ हमारे पास नहीं है, और हमारे पेरेंट्स हमें लेकर भी नहीं देंगे। हाँ। टप्पू तू तो हमारा लीडर है। हाँ। हर मिशन की शुरुआत तुझसे ही होती है। हाँ। तेरे पापा की मोबाइल की दुकान है। हाँ। तो तेरे पास मोबाइल होना ही चाहिए। हाँ। तेरे पास मोबाइल ना हो तो ये बहुत शर्म की बात है। हाँ। यस, टप्पू के पास मोबाइल हर हाल में होगा। गोली, तू ज्यादा खुश मत हो, और तू ये मत सोच कि तू मुझे पतंग की तरह उड़ा रहा है और मैं उड़ रहा हूँ। टप्पू को खुद को मोबाइल चाहिए, इसीलिए टप्पू मोबाइल लेकर रहेगा। लेकिन इसके लिए मुझे सुंदर मामा जैसी कोई स्मार्ट चाल चलनी होगी। क्या करूं, क्या सोचूं? अब्दुल भाई, चलो फ्रेंड्स, चलो चलो। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। टप्पू क्या क्या बात है? अब्दुल भाई, एक फोन करना था, आपको फोन दो ना। ना 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 नहीं, मैं अपना फोन आप लोगों को नहीं दूंगा। अरे टप्पू, लास्ट टाइम तुझे फोन दिया तो म्युनिसिपल कमिश्नर को फोन लगाकर कंप्लेंट कर दी। सोसाइटी के बाहर कचरा पड़ा रहता है, उठा कर लेके जाओ। और वो ऑफिसर मुझसे आकर लड़ने लगे। अब्दुल भाई, सच्चाई और न्याय के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। अरे लेकिन मेरे फोन से क्यों लड़ना? अरे अब्दुल भाई, आपको टेंशन होगा ऐसा कोई फोन नहीं करेंगे। तो किससे टेंशन देना है? अरे आप फोन तो दो। हाँ? हेलो त्रिशा, टप्पू यार। नहीं, ये मेरा नंबर नहीं है। अरे तू एग्जाम्स के लिए नोट्स तैयार कर रही है ना? हाँ, तेरे नोट्स हो जाए उसके बाद तू मुझे दे देगी। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर लिख। त्रिशा प्लीज यार, ये नंबर तू किसी को मत बताना। हाँ लिख, नंबर लिख, 9221। ओके, बाय बाय बाय। थैंक यू अब्दुल भाई, ये लीजिए। टप्पू का मोबाइल नंबर? ये नंबर मैंने कहीं सुना है। ये तो जेठा भाई का नंबर है ना? हाँ। फ्रेंड्स, त्रिशा कोई भी बात सीक्रेट नहीं रख सकती। ओए टप्पू, सब लड़कियों का यही प्रॉब्लम है। गोगी। अब त्रिशा के पास टप्पू के पापा का नंबर आ गया है। जो त्रिशा समझ रही है टप्पू का नंबर है, और ये बात उसके पेट में नहीं टिकने वाली।
और स्कूल फ्रेंड सर्कल में ब्रेकिंग न्यूज की तरह त्रिशा टप्पू का नंबर फैला देगी। हाँ, जेठा अंकल के फोन पे मैसेज और कॉल्स का अटैक शुरू। और जेठा अंकल परेशान। हाँ। और पापा मुझे नया फोन लाकर दे देंगे। अरे टप्पू, तूने तो मुझे फंसा दिया ना। अब जेठा भाई का क्या होगा? अरे विनय भाई, पिछले 15 मिनट में 20 बार पूछ चुके हो एलईडी टीवी का फाइनल भाव बोलो। अरे फाइनल भाव ही बताया है मैंने। इससे सस्ता मार्केट में आपको कहीं भी मिले ना तो मेरी तरफ से आपको एलईडी टीवी फ्री। हाँ ठीक है चलेगा। हाँ ओके ओके। 15 मिनट मगजमारी करने के बाद बोलता है ऑर्डर बाद में लिखवाता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या? इतनी देर में 15 मैसेज, 3 मिस कॉल, तो सब किसके? टप्पू के पापा 15 मैसेज आ गया। आपने मोबाइल का बिल तो भरा है ना? हाँ भाई, और अगर नहीं भी भरा हो तो मोबाइल कंपनी वाले इतने मैसेज नहीं भेजते। अरे ये तो सब अनजान नंबर है। क्या लिखा है अंग्रेजी में? मैं देखूं? तो अंग्रेजी में है। लिखा है, आप नहीं समझेंगे। तू समझ गई? नहीं। तो वो क्या है कि भारी अंग्रेजी में लिखा है, वरना समझ जाती। फोन आया। हेलो। हाय स्कूल के हीरो। स्कूल के हीरो? कौन बोल रहा है? तुम कौन बोल रहे हो? ये तो टप्पू का नंबर है ना? नहीं, ये उसके पापा का मोबाइल नंबर है। कम ऑन यार टप्पू, मस्ती मत कर। बोलना कौन सा फोन लिया? बेटा मैं टप्पू नहीं, उसका पापा बात कर रहा हूँ। ओहो टप्पू, तू कभी नहीं सुधरेगा। ओके बाय। कौन था? हेलो। ए फाफड़ा जलेबी, मलाई चमचम यार। कौन फाफड़ा जलेबी? कौन है तू चमचम? अरे यार चमचम नहीं, मलाई चमचम। और टप्पू तो अपनी आवाज मत बदल, हमें तेरा नंबर पता चल गया है। अरे ये टप्पू का नंबर नहीं है, ये उसके पापा का नंबर है। क्या हुआ? टप्पू के पापा है? ओह सॉरी अंकल, पर टप्पू का फोन आपके पास? मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो। टप्पू भी कभी मरवाएगा। टप्पू का फोन? अरे टप्पू के पास कहाँ फोन है? वही तो। पापा प्लीज दिला दीजिए ना एक मोबाइल। मोबाइल बाद में, पहले ये बता सब चक्कर क्या है? इतने सारे होलसेल में मैसेज, तेरे दोस्तों के फोन सब मेरे फोन में क्यों आ रहा है? क्योंकि पापा टप्पू ने सबको आपका मोबाइल नंबर दे दिया, ये कहकर कि वो मेरा मोबाइल नंबर है। क्यों? क्यों बेटा क्यों? पापा की इज्जत बढ़ाने। मेरी इज्जत बढ़ाने? कैसे? कैसे बेटा कैसे? मम्मी, स्कूल में ज्यादातर बच्चों के पास मोबाइल है, सभी मुझे पापा के नाम से ताने मारते कि तेरे पापा की तो मोबाइल की दुकान है और तेरे पास मोबाइल नहीं है। तेरे पापा कंजूस है क्या? तो इसीलिए पापा आपकी इज्जत रखने के लिए सबको आपका नंबर दे दिया। टप्पू बेटा कभी भी अपनी झूठी शान बताने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो मम्मी और मैं क्या करूं? पापा मुझे मोबाइल दिला ही नहीं रहे। टप्पू एक बात बता, चुनाव में कौन सी उम्र में हमें मतदान करने का अधिकार मिलता है? 18 साल के बाद। वाह वाह बेटा वाह। और एक लड़का और एक लड़की किस उम्र के बाद शादी कर सकते हैं? लड़का 21 साल के बाद और लड़की 18 साल के बाद। वाह वाह। थैंक यू। पापा मेरे सारे जवाब सही थे ना? बिल्कुल। तो अब तो मोबाइल दिला दीजिए। बेटा जैसे मतदान की एक उम्र होती है, शादी करने की एक उम्र होती है,
वैसे दुनिया में हर चीज की एक उम्र होती है बेटा। वाह। पापा मुझसे भी छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल होते हैं, है ना मम्मी? हाँ होते तो है। अरे वो उनके माँ बाप की गलती है, लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा की बात भी सच है। लेकिन मम्मी मेरे पास मोबाइल होगा तो फायदा होगा। कैसे फायदा कैसे होगा बेटा? पापा आपको कभी मेरा काम हो तो आप सीधा मुझे फोन कर सकते हैं ना, है ना मम्मी? हाँ वो तो है। अरे भाई वो तो मैं घर पे फोन करके भी तुझसे सीधी बात कर सकता हूँ। हाँ वो भी है। तो? पर पापा कभी मम्मी और दादाजी दोनों अपने अपने काम से बाहर गए और मैं कंपाउंड में खेल रहा हूँ और तभी आपको मेरा काम हुआ तो? इतना अर्जेंट मुझे तेरा काम कभी पड़ेगा ही नहीं बेटा। बाई चांस पापा, बाई चांस हुआ तो मैं भिड़े अंकल को फोन करूंगा और कहूंगा कि मेरी तुझसे बात करा दे। तेरा बाप हूँ बेटा। पापा गोली के कजिन हर्ष के पास तो बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्टफोन है, मैं तो सादा फोन मांग रहा हूँ। समझा, ये देखा देखी की आग है और बड़े स्मार्टफोन की चिंगारी से यहाँ ये मोबाइल की आग लगी है। हाँ मम्मी पापा को समझाओ ना। खबरदार, जो मम्मी या दादाजी का बीच में वकील बनाया है तो तुझे मोबाइल नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। चलो मैं जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पापा टप्पू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। ये टप्पू का नंबर नहीं है बेटा, टप्पू के पापा का नंबर है, फोन रखो। हाँ? रे रुको रुको, सब बच्चे के पास मोबाइल है। अभी तो दूध के दांत गए नहीं कि मोबाइल वापरना। पता नहीं बच्चों की जिद और शौक समाज को कहाँ लेके जाएगा। अरे कितने मैसेज पर कितने मैसेज, कितने दोस्त है टप्पू के। भगवान परेशान कर दिया टप्पू ने तो। बबीता कितना टाइम है, जल्दी करो, मैं कंपाउंड में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ वाह, लेट हो गया सुबह सुबह, उसमें तो फायदा हो गया, बबीता जी के दर्शन हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या दुकान नहीं गए आज? जेठालाल मैं तुम्हारी तरह दुकान पर नहीं जाता हूँ, लैब में जाता हूँ, लैब में। हाँ जिधर भी जाते हैं उधर नहीं गए? नहीं। क्यों? जेठालाल मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ तुमको क्या है? चिंता? एक पड़ोसी होने के नाते चिंता हो रही है भाई। कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? नौकरी तो चालू है ना? जेठालाल क्या कुछ भी बोल रहे हो? अरे नौकरी क्यों जाएगा? सेठ लोग का भरोसा नहीं ना भाई, क्या धंधे में मंदी आ जाए तो आदमी लोग को छुट्टा कर देते हैं ना, इसलिए। जेठालाल मैं कपड़े की दुकान पर काम नहीं करता हूँ, साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का मतलब समझता है ना? और हमारे काम में कभी भी मंदी वगैरह नहीं आता है। चलो अच्छा है, नसीब वाले हैं आप। ओके। एक सवाल पूछो यार भाई। अभी क्या है? पता नहीं, बरसों से एक सवाल मुझे बहुत सता रहा है। गुड। कि आपको साइंटिस्ट किसने बनाया? मतलब आपने साइंटिस्ट बनने का क्यों सोचा? क्या खोजना है आपको? जेठालाल मैं जब भी फुर्सत में होऊंगा ना, मैं तुमको सब बताएगा। ओके ठीक है, तो ये संडे में आ जाता हूँ घर पे। नहीं नहीं नहीं, ये संडे नहीं, ये संडे हम लोग बाहर जा रहे हैं। आप और बबीता जी? हाँ। कहाँ? घूमने। ठीक है, तो मैं अगले संडे आ जाता हूँ। नहीं जेठालाल वो अगले संडे का अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं एक काम करता हूँ, जब भी मैं फुर्सत में रहूंगा ना तो मैं तुमको सामने से फोन करेगा। ओके तुम मेरे घर पर चले आना, मैं तुमको सब बताएगा। अभी तुम निकलो, तुमको दुकान जाने में लेट हो रहा होगा।
अभी क्या हुआ? हाथ रुमाल भूल गया मेरा। ये दया भी आजकल बहुत भुलकड़ी हो गई। अरे दया, वो हाथ रुमाल घर पे भूल गया हूँ मैं, तो देखना तो जरा कहाँ पे, शायद बेडरूम में होगा। हाँ टप्पू के पापा। ओ बहन जी, रॉन्ग नंबर है तो बोलो ना, रॉन्ग नंबर है। टाइम पास क्यों कर रहा है सुबह सुबह खाली पकड़? आप अभी तक यहीं हो? वो अय्यर भाई मिल गया तो जरा 2 मिनट बात कर रहा था। कैसे अय्यर भाई? मैं ठीक हूँ। दया मम्मी, हाँ? वो क्या है, जेठालाल घर पर हाथ रुमाल भूल गया है, तो आप जल्दी से उसको ला कर दे दो, उसको दुकान जाने में लेट हो रहा है। टप्पू के पापा, आपने हाथ रुमाल तो लिया है, मैंने अभी मेरे हाथों से आपको हाथ रुमाल दिया। शायद वो घर का दरवाजा के आसपास गिर गया होगा, जरा देखना। नहीं नहीं, मैंने देखा था, आपने रुमाल अपनी जेब में ही रखा था। अरे भाई, तू वकील की तरह दलील मत कर, एक दूसरा रुमाल दे दे भाई। जेब चेक तो करो। ये दे। ये नहीं है भाई। तो ये वाली जेब चेक करो। ये वाली? हाँ। करो करो। भाई ले, ये तो कमाल हो गया। वो क्या, मैं हमेशा ये जेब में रखता हूँ ना रुमाल, तो ये जेब में देखा ही नहीं मैंने। मिल गया। हाँ, थोड़ी गड़बड़ हो गई। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भाई जेठालाल। भाई, कितना जबरदस्त शब्द है नहीं भाई? एक ही शब्द के कितने सारे अर्थ होते हैं। अभी आपने बोला भाई, तो उसका एक अर्थ होता है आउजो, एक इसको भी बोलते हैं भाई बोलते हैं ना इसको, गुजराती में भाई बोलते हैं हम लोग। तीसरा तो मराठी में बोलते हैं अगो भाई, वो भाई का अर्थ हुआ लेडीज। तो कितने सारे अर्थ है एक ही शब्द के। कौन है यार? हाँ बोलो बबीता, तुमने गिफ्ट ले लिया? मतलब अब मॉल में नहीं जाना है? ठीक है, अभी तुम एक काम करो, उधर से ही तुम्हारा फ्रेंड मौसमी के घर पे चली जाओ, मैं इधर घर पे जाता है। हाँ, ओके। बबीता जी घर पे नहीं है? नहीं। जेठालाल, अब मैं एकदम फ्री है, तुम मेरा घर पर चलो, मैं तुमको सब बताता है कि मैं साइंटिस्ट क्यों बना और मेरे को क्या खोजने का है। चला घर पे चला, अब मेरे को फुर्सत है। अरे भाई, तुमको फुर्सत है इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया में सबको फुर्सत है। काम धंधा लेके बैठे भाई, लेट हो रहा है, दुकान जाना है भाई। 2 चींटी जा रही थी, सामने से एक बहुत बड़ा हाथी आ रहा था, तो एक चींटी ने कहा चल हाथी को मारते हैं क्या, तो दूसरी ने कहा रहने दे, बेचारा अकेला है। भागा, अभी ये जोक सुन, मेरा बहुत फेवरेट है। हाँ? अच्छा? एक दुकान में काम करने वाला मुलाजिम बरसों से अपने सेठ जी को रिक्वेस्ट करता था कि सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए, सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए। एक दिन सेठ जी ने खुश होकर कहा कि जाओ, आज से मैं तुम्हारी पगार बढ़ाता हूँ। मुलाजिम ने कहा ना। क्यों? 2 दिन के बाद उस मुलाजिम के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला था। कौन सा? लंबे समय तक पगार नहीं बढ़ने का। अरे ओ चाचा भतीजा। अरे सेठ जी, आप कब आए? आप लोगों की ये जोक की महफिल चल रही थी ना, तब। ये जोक बोक पे ध्यान देना बंद करो, धंधे पे ध्यान दो। ये भगवान, फिर से मैसेज। क्या हुआ सेठ जी? अरे टप्पू ने अपने सारे दोस्तों को मेरा नंबर दे दिया, ये कहकर कि ये नंबर उसका है, तो उसके सारे दोस्तों के बार-बार मैसेज, बार-बार फोन आ रहे। भागा, एक काम कर भाई, जितने भी फालतू के मैसेज है सब निकाल दे, वरना मेरा फोन बैंग हो जाएगा।
बैंग नहीं सेठ जी, हैंग। अरे भाई तू समझ गया ना, हैंग ने बैंग ने निकालने मैसेज भाई जी, हैंग ने बैंग ने। सेठ जी फोन। हेलो। हाय टप्पू। ये टप्पू नहीं, उसका टापा है। है टापा? मेरा मतलब उसका पापा है। ओ अंकल, टप्पू कहाँ है? टप्पू बेटा घर पे। तो टप्पू का फोन आपके पास कैसे है? ये टप्पू का फोन नहीं है, ये मेरा फोन है। मुझे पता है टप्पू अपना नंबर डिक्लेयर नहीं करना चाहता, इसीलिए वो हमसे नंबर छुपा रहा है। प्लीज अंकल टप्पू को फोन दीजिए ना। बस बेटा चलो, बहुत हो गया, आप फोन रखो चलो। नहीं, जब तक आप टप्पू को फोन नहीं देंगे तब तक मैं अपना फोन नहीं रखूंगी। तो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। तो मैं फिर से फोन करूंगी। भगवान ये। अच्छा बेटा एक काम करना, आप है ना रात को 9 बजे फोन करना। हाँ, तो मैं आपकी बात टप्पू से जरूर करवाऊंगा, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस? अरे भाई गॉड प्रॉमिस। ओके, थैंक यू अंकल। ये टप्पू ने मोबाइल पाने के लिए सुंदर जैसी चाल चली है। मेरा नंबर अपने सारे दोस्तों को दे दिया ताकि मैं परेशान होकर उसे मोबाइल दिला दूं। हाँ तो दिला दीजिए ना एक फोन टप्पू सेठ जी को। भगवान का दिया सब कुछ तो है आपके पास, किस चीज की कमी है? दिला दीजिए ना एक फोन छोटे सेठ जी को। हाँ सेठ जी, डोंट बी ए माइजर, बी वाइजर। वाइसर? इसमें प्राइमस का वाइसर कहाँ से आया? नहीं सेठ जी, वाइसर नहीं, वाइजर। मतलब? नट्टू काका कह रहे हैं माइसर यानी कंजूस मत बनिए, वाइजर यानी समझदार बनकर टप्पू सेठ जी को एक मोबाइल दिला दीजिए। अरे मोबाइल क्या, उसे मोबाइल का कवर भी नहीं मिलेगा। उसे अभी मोबाइल में नहीं, पढ़ाई में ध्यान देने की जरूरत है। ये भगवान, फिर से मैसेज। क्या करूं मैं टप्पू का? तू नाश्ता कर दिक्को। हेलो। हाँ दया। टप्पू के पापा। ओह टप्पू के पापा, आज अपने सामने से मुझे फोन किया। अचानक कैसे मेरी याद आ गई। टप्पू कहाँ है? अब क्यों, क्या हुआ? टप्पू कहाँ है? टप्पू तो नाश्ता कर रहा है। पक्का पापा ने मुझे डांटने के लिए ही फोन किया है। हाँ तो उसे फोन दे। क्यों? टप्पू को फोन दे। देती हूँ पापा, देती हूँ। टप्पू बेटा, पापा का फोन है। हाँ। हेलो। ये हेलो बड़ी बेवकूफ, नॉनसेंस, मस्तीखोर। ये किस धंधे पे लगा दिया तूने मुझे? कब से तेरे दोस्तों के दोस्तनियों के फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर सारे फोन और मैसेज बंद नहीं हुए तो मैं घर आके तुझे ऐसा मैसेज दूंगा, ऐसा मैसेज दूंगा कि जिंदगी भर तेरे कान में तुझे मैसेज का टोन सुनाई देगा। टुट 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 टुट। ये डाकू जेठालाल। बापूजी, आपने टप्पू की आवाज में हेलो क्यों बोला? चुप रहे, अपने बेटे से कोई ऐसी भाषा में बात करता है? बापूजी आपको पता है टप्पू ने क्या किया है? अरे टप्पू तो नादान है। बच्चा अगर नादानी करता है तो डाकू बनकर धमकी देना किसने सिखाया तुझे? अपने बेटे को ऐसे डांटते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बापूजी आप भी तो अभी अपने बेटे को डांट रहे हैं। हाँ, क्योंकि तेरा बेटा नादान है, लेकिन मेरा बेटा नादान नहीं है। अरे बच्चे तो गलती करते हैं, लेकिन बड़ों को तो प्यार से बात करनी चाहिए। ठीक है, आप टप्पू को फोन दीजिए, मैं प्यार से समझाता हूँ। हाँ, ले टप्पू बात कर। हाँ पापा बोलिए। बोलिए।
टप्पू बेटा, मेरा नादान बेटा, नादानी में आपने अपने दोस्तों को मेरा नंबर दे दिया है ना, तो अभी बेटा सबको फोन करके आप बोल देंगे कि यह नंबर आपका नहीं मेरा है। सबने फोन कर करके मुझे परेशान कर दिया है। पापा प्लीज मुझे एक मोबाइल लाकर दीजिए ना। टप्पू, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर तेरे दोस्तों के फोन और मैसेज बंद नहीं हुए ना, तो कसम मोबाइल पैदा करने वाले की तेरे घर आकर तेरे बापूजी के सामने तेरी धुलाई करूंगा। फिर भले मेरा जो होना हो सो वो हो। टप्पू बेटा, तू ही सुन रहा है ना मेरी बात? फोन मैसेज बंद होंगे ना बेटा? ठीक है। टप्पू बेटा, ये तूने गलत किया। एक बात हमेशा याद रखना, अपनी बात मनवाने के लिए जीवन में कभी भी गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा वहाँ कितने परेशान हो रहे होंगे। दुकान संभालो कि तुम्हारे दोस्तों के फोन। सॉरी मम्मी, सॉरी दादाजी। तो अभी सबसे पहले अपने दोस्तों को बोल दे, तूने जो मोबाइल नंबर दिया था वो तेरा नहीं तेरे पापा का है। हाँ। जी दादाजी। सेठ जी, बुरा मत मानना, लेकिन गुस्से पे आपका काबू नहीं है। हाँ सेठ जी, गुस्सा हाथी जैसा होता है, अगर काबू में ना रहे तो सब तहस नहस कर देता है। वेरी राइट बाका, यू आर वेरी राइट। गुस्सा करने से हमेशा अपने ही नुकसान होता है, तो सामने वाले का नहीं। सामने वाले को क्या। और सेठ जी, अभी आपने गुस्से में कांच पे हाथ पटका, कांच टूट जाता और आपको हाथ में लग जाता तो? लग जाता तो क्या नट्टू काका, लग गया। मेरी अंगूठी मेरी उंगली में लग गई। तो अंगूठी निकाल दीजिए ना। नहीं नहीं नट्टू काका, ये अंगूठी बहुत लकी है। गुरु का नंग की अंगूठी है, बहुत बड़े ज्योतिष ने मुझे दी थी। जब से ये अंगूठी पहनी है तब से मेरे जीवन में मुसीबतें कम हो गई है। क्या सेठ जी, आप भी जोक मार रहे हैं? हाँ, अरे मुसीबत तो आपका तखल्लुस हो गया है। क्या हो गया है? तखल्लुस यानी उपनाम। बड़े बड़े शायरों का उपनाम नहीं होता है, जैसे बरकत वीरानी बेफाम, सुरेन ठाकर मेहुल। ठीक वैसे ही जेठालाल जी गड़ा मुसीबत। ये मजाक की बात नहीं है भाई। अगर ये अंगूठी मैं ना पहनूं ना तो मुसीबतें डबल हो जाती है। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सेठ जी, हमें पता नहीं था। नहीं भागा? हाँ। ये भगवान, फिर से मैसेज। क्या करूं मैं टप्पू का? लाइए सेठ जी, मैं सारे मैसेजेस डिलीट कर देता हूँ। ले भाई ले। सेठ जी, ये तो टप्पू सेठ जी के सारे दोस्तों ने आपको सॉरी कहने के लिए मैसेज किया है। लिखा है, सॉरी अंकल, हमें लगा ये टप्पू का नंबर है, सॉरी। चलो हाश, अभी टप्पू के दोस्तों के फोन और मैसेज से तो छुटकारा मिल गया। नहीं सेठ जी, टप्पू सेठ से आपको इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ सेठ जी, जहाँ तक मैं टप्पू सेठ जी को जानता हूँ, वो आपसे मोबाइल लेकर ही रहेंगे।
टप्पू, तेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया। जेठा अंकल ने मोबाइल के लिए मना कर दिया ना। ओए टप्पू मेरे यार, तेरे साथ बहुत गलत हुआ है। टप्पू, अब तो तुझे मोबाइल सिर्फ सपने में ही मिलेगा। अब सपने में नहीं, टप्पू के पास हकीकत में मोबाइल होगा। बोली, पापा भले ही गुस्सा करे, पर पापा बहुत ही भोले हैं। और टप्पू अपने पापा को पटा कर ही रहेगा। पिंकू बैग लेके कहाँ जा रहा है? पिंकू! हे फ्रेंड्स, पिंकू! पिंकू! और पिंकू! कहाँ जा रहा है? हाँ पिंकू, वो भी बैग लेके। हाँ मामा के घर जा रहा हूँ। क्यों? मेरे मामा की बेटी की सगाई है ना, तो 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। पिंकू, सगाई से लौटते वक्त मिठाई लाना नहीं भूलना। हाँ गोली जरूर। ओए पिंकू, तू अकेले जा रहा है? कोई बात नहीं, मैं तेरे छोड़ने आता हूँ। रहने दे गोगी, मेरे मामा गेट पर आ ही रहे। और हाँ टप्पू, मैं फोन करूंगा, मोबाइल मिला के नहीं। डोंट वरी पिंकू, बहुत ही जल्द मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय बाय। पर टप्पू, अगर मोबाइल नहीं मिला तो? मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेरे दादाजी कहते हैं, अगर कोई बात हमारे मन में ठान लो, इरादे पक्के हो, हौसला बुलंद हो, तो सफलता जरूर मिलती है। और आज रात जब पापा दुकान से वापस आएंगे, तब टप्पू फिर से शुरू करेगा टप्पू का मोबाइल मिशन। मम्मी, मम्मी प्लीज पापा को कहो ना, मुझे मोबाइल लेकर दे। टप्पू बेटा, इस मामले में तेरे पापा को मेरे समझाने या ना समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरे पापा जो कहेंगे ना वही होगा। दिक्का प्लीज मम्मी, मम्मी तुम तो मेरी प्यारी मम्मी हो ना। प्लीज पापा को समझाना मम्मी प्लीज। ओहो, माँ बेटे के बीच में लाड प्यार चल रहा है। बाप के साथ तो कभी ऐसा लाड प्यार नहीं किया बेटा। अरे क्या कर रहा है टप्पू? अरे लाड प्यार करने को कहा बेटा, ऐसे बैल की तरह हमला करने को नहीं बोला। सॉरी सॉरी पापा, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई अभी थका आ रहा, दुकान से आ रहा हूँ, 2 मिनट शांति से बैठने तो दे। पापा मैं ये कह रहा था कि... अरे भाई 2 मिनट जरा सांस तो लेने दे, पानी बानी पी लेने दे। आप देंगे जरा मुझे पानी? हाँ हाँ जरूर। ये लीजिए। शुक्रिया। पी लिया पानी? पापा प्लीज मुझे मोबाइल ला कर दीजिए ना पापा। सुबह मैंने तुझे मना कर दिया था ना। पापा दादाजी कहते हैं कि बहुत बार इंसान का मूड अच्छा ना हो तो वो गलत फैसले ले लेता है, पर जब उसका दिमाग शांत हो जाता है, 2 मिनट शांति से सांस ले लेता है, पानी पानी पी लेता है, तब वो अपना विचार बदलकर सही फैसला लेता है। बेटा सुबह जब मैंने फैसला लिया था ना, वो शांत दिमाग से ही लिया था। तुझे मोबाइल नहीं मिलेगा। पापा ऐसा मत करना पापा, प्लीज पापा प्लीज। बस अब मुझे इस बात पे कोई चर्चा नहीं चाहिए। ले, मेरे मोबाइल में गेम खेलनी है, खेल। नहीं, मुझे गेम नहीं खेलना। क्या हुआ टप्पू के पापा? अरे वो आज उंगली में थोड़ा लग गया, तो अभी कैच पकड़ा ना मोबाइल का, तो मोबाइल उसी जगह पे लगा, तो थोड़ा दर्द हुआ। उंगली में दर्द हो रहा है तो अंगूठी निकाल दीजिए ना। नहीं नहीं, ये अंगूठी बहुत लकी है, अंगूठी निकाल नहीं सकता भाई। थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए, बाद में पहन लेना। मतलब मैं निकाल देती हूँ। संभल के। हाँ। थोड़ा दर्द होगा, बस बस निकल गई निकल। अरे यार इतना सा पकड़ा, जोर जरा ढीला पकड़। सॉरी। आला ठीक। मलम बलम लगा दूं? अरे नहीं भाई, थोड़ा सा मूंढ मार लगा है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। वर्मा पूनर,
अरे ये तो वो वर्मा साहब है, होटल बना रहे बड़ी वो है। वाह वाह वाह, बड़ा ऑर्डर है। हेलो, बोलिए बोलिए वर्मा साहब, कैसे हैं? हो गई होटल तैयार? पापा नहीं नहीं, आपको नहीं वर्मा साहब, वो मैं अपने बेटे को कह रहा था। बोलिए बोलिए। हेलो वर्मा साहब, हाँ बोलिए बोलिए, अभी आपको बोला। हाँ हाँ हाँ, बस घर पहुंच गया मैं। हाँ बस थोड़ी देर हुई। दुकान से। हाँ। अरे नहीं नहीं, आप तो घर के, आप आधी रात को भी फोन कर सकते हैं मुझे। बोलिए बोलिए। पापा नहीं चुप, नहीं नहीं, आपको नहीं, वो बेटा मेरा आज जरा मस्ती के मूड में है। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ। पापा नहीं नहीं पापा प्लीज। बेटा गया अंदर बेडरूम में गया। पापा अरे आप बेफिक्र रहिए वर्मा साहब, मैं आपको एकदम बेस्ट दाम दूंगा। हाँ, आप मुझे खाली इतना बता देना कि आपको क्या क्या कितने पीस चाहिए। नहीं मतलब आपको कितने पीस अपना एलसीडी चाहिए, कितने पीस आपको फ्रिज चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, स्टाफ के लिए मोबाइल भी मिल जाएगा ना? हाँ हाँ मिलेगा। हाँ अच्छा, मोबाइल पीस पे आपको अपनी होटल का नाम और नंबर छपवाना है। हाँ तो ठीक है, कोशिश करता हूँ। नहीं आप हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, हो जाएगा। हाँ रखिए भाई। हाँ जी, नहीं आज हाँ। आप बोलो तो एक दो दिन में मैं पुनः आ जाता हूँ, आमने सामने बैठ के सपना की कर लेंगे। हाँ जैसा आप बोलो। ओके ओके मालिक, ओके वर्मा साहब, थैंक यू। पापा अरे भाई, क्या तू पतंग की पूंछ की तरह कब से मेरे पीछे पीछे घूम रहा है? एक बार मना किया ना, जान खा गया सुंदर की तरह। बोल रहा हूँ, सुंदर की तरह जरा समझदार बनकर रहना सीख। टुवाल रख दिया ना, मैं नहा लेता हूँ हाथ में। कोई बात नहीं पापा, टप्पू चुप नहीं बैठेगा। आप खाना खा लो, फिर से टप्पू मोबाइल का रिंगटोन बजाएगा। दया, आज खाने में मजा आ गया। हाँ? सच में बहू, तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। मम्मी अन्नपूर्णा है और पापा परम दयालु दानपूर्णा है। टप्पू अभी जोक मत मार। बापूजी वो जोक नहीं मार रहा है, वो मेरी झूठी तारीफ कर रहा है। और मेरी झूठी तारीफ क्यों कर रहा है वो भी मुझे पता है। क्या? मोबाइल, उसको मोबाइल चाहिए इसलिए। हाश, इस बार दया और बापूजी टप्पू के बदले मेरी टीम में है तो टेंशन नहीं है, वरना दया और बापूजी टप्पू की तरफदारी करते तो मुझे उसे मोबाइल दिलाना ही पड़ता। मेरी अंगूठी कहाँ है? मैंने तो आपकी उंगली में से अंगूठी निकाल के आपके हाथ में दे दी थी। इधर से पकड़ा, जरा ढीला पकड़। सॉरी। ठीक। हाँ देख जरा, नहाते वक्त बाथरूम में तो नहीं रह गई? हाँ। तो मैं वो पर्स और रुमाल रखता हूँ, वहाँ देख। मैंने वहाँ पर भी देखा, वहाँ भी नहीं है। अरे वहाँ कहीं नीचे गिर गई होगी, ध्यान से देख। अरे मैंने नीचे सब जगह देखा, कहीं पर अंगूठी नहीं है। तो कहाँ गई मेरी अंगूठी? टप्पू के पापा, वो तो आपकी लकी अंगूठी थी। बिटिया, तू कितना बेदरकार है। अरे बेदरकार क्या बापूजी, इतने सालों से तो संभाल के रखी थी मैंने। अरे तो इतने सालों से संभाल के रखी थी तो अभी कहाँ रख दी? तो वो मुझे पता होता तो ये चर्चा हम अभी नहीं कर रहे होते ना बापूजी। जब तक अंगूठी मिलेगी नहीं, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो पापा आप शांति रखिए और याद कीजिए। किसको? अंगूठी को। कि आखिरी बार आपने अंगूठी कहाँ देखी थी? आखिरी बार तूने मेरी उंगली में से अंगूठी निकाल के मेरे हाथ में दी, फिर वो वर्मा साहब का फोन आया, मैं फोन पे बात कर रहा था तो टप्पू मुझे परेशान कर रहा था,
तो मैं टप्पू से बचने के लिए बालकनी में गया। अरे बालकनी में तो देखा ही नहीं। मिल गई अंगूठी। टप्पू के पापा, आप इसी बालकनी में आए थे? नहीं, सोढ़ी की बालकनी में गया था। अरे अपने घर में से इसी बालकनी में आऊंगा ना दया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसी बालकनी में आए थे कि बापूजी के कमरे वाली बालकनी में आए थे? नहीं नहीं, इसी बालकनी में आया था। मुझे ये बताइए कि बालकनी में आकर आप कहाँ खड़े थे? मैं यहाँ पे। बाजू में आइए। यहाँ तो यहीं कहीं होगी। यहाँ से? नहीं टप्पू के पापा, यहाँ कहीं अंगूठी नहीं है। जेठिया, तू कह रहा था कि तेरे एक हाथ में फोन था और दूसरे हाथ में अंगूठी थी, तो भाई तेरे हाथ में से अंगूठी कहाँ जाएगी? अंगूठी को पंख आया और उड़ गई मच्छर की तरह। क्या? वही तो समझ में नहीं आ रहा है बापूजी के हाथ में से अंगूठी कहाँ जा सकती है? टप्पू के पापा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फोन पे बात करने में इतने मशगूल हो गए कि आपके हाथ में से अंगूठी कब सरक कर नीचे गिर गई उसका आपको पता ही नहीं चला? हाँ, शायद ऐसा ही हुआ होगा। मतलब अंगूठी नीचे गिर गई है। यहाँ से थोड़ी अंगूठी दिखेगी, नीचे जाकर देखना पड़ेगा। हाँ चलो 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 चल। अरे क्या कर रहे हैं? टप्पू, क्या कर रहे हैं भाई तू? अरे टप्पू ने क्या किया? तू चल चल। मिनी नहीं, ये तो ऐसे ही है। नहीं काम का नहीं है। अय्यर भाई, आपके साइंस सेंटर में मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की हो तो देखो ना। साइंटिस्ट रही तो भी चलेगा। क्या साइंटिस्ट रही तो भी चलेगा का क्या मतलब? मेरा मतलब है इनको क्या प्रॉब्लम है? पापा, आपने मुझे टॉर्च वाला मोबाइल ला दिया होता तो यहाँ अंगूठी ढूंढने में कितनी मदद होती। चुपचाप अंगूठी ढूंढनी है तो ढूंढ, वरना बाजू में खड़ा रहे। मुझे मोबाइल की बात नहीं चाहिए। क्या हुआ जेठालाल? अरे भाई, मेरी लकी सोने की अंगूठी खो गई। लकी मतलब बहुत लकी थी? बहुत लकी थी। मतलब वो अंगूठी पहनने के बाद तुम्हारी शादी तय हुई थी? अरे भाई, तू हर बात में शादी का विषय क्यों घुसड़ता है? ये डिब्बे, या तो चुपचाप खड़ा रहे या तो अंगूठी ढूंढने में हमारी मदद कर। हाँ। जेठालाल, ऐसे कैसे खो गई अंगूठी तुम्हारी? अय्यर भाई, टप्पू के पापा बालकनी में खड़े मोबाइल फोन पे बात कर रहे थे। एक हाथ में मोबाइल फोन था, दूसरे हाथ में अंगूठी थी। अब कब बात करते करते अंगूठी नीचे गिर गई और खो गई उसका पता ही नहीं चला। जेठालाल, कितने केयरलेस हो तुम। अय्यर भाई, बापूजी ने अभी पोपटलाल को बोला ना, वो बात आपको भी लागू पड़ती है। तो या तो चुपचाप खड़े रहो या अंगूठी ढूंढने में हमारी मदद करो। वैसे टप्पू के पापा, हमारी सोसाइटी में से किसी को अंगूठी मिली होती ना तो अब तक हमारे घर पे दे के गए होते। नहीं, लेकिन सोसाइटी के बाहर वाला कोई आया होगा और उसको अंगूठी मिली होगी तो वो तो ले गया होगा ना। फिर तो कैंसल भाई। मतलब अंगूठी नहीं मिलेगी। ये भाई डिब्बे, तू हर बात में नकारात्मक क्यों सोचता है? हो सकता है किसी भले आदमी को अंगूठी मिली हो और उसने भीड़े के पास जमा करवा दी हो।
हाँ बराबर है चाचा जी। भिड़े, ओ भिड़े, भिड़े, ए भिड़े, भिड़े, ओ भिड़े। अरे भाई पोपटलाल, क्या हुआ? आपका नाम भिड़े है? अरे भाई इतनी जोर से आप चिल्ला रहे हो, पूछ रहा हूँ बात क्या है? 2 मिनट। मम्मी 2 मिनट सुनकर नूडल्स खाने का मन हो गया, बनाओ ना। बोली अरे भाई ऐसे 2 मिनट मत बोला कीजिए, यहाँ भूख लग जाती है। हाँ पोपट अंकल। भिड़े, अरे भाई इधर ही हूँ, क्या हुआ? अरे भाई तुम जल्दी नीचे आ जाओ वरना तुम फंस जाओगे। भिड़ो हुन तू की किता? अरे मैं कुछ नहीं कितना बाबा। ते आप पोपू तनु थल्ले क्यों बुला रहे? अरे आप दोनों वहाँ क्या बात कर रहे हो भाई, जल्दी नीचे आओ। हाँ 2 मिनट में आया। मम्मी 2 मिनट बनाओ ना। गोली 2 मिनट बार बार नाम मत लीजिए पोपटलाल जी। लेकिन अभी मैंने कहा, अभी तो भिड़े ने लिया। क्या हुआ दया भाभी? अंजलि भाभी, टप्पू के पापा की लकी अंगूठी बालकनी से गिरकर कहीं खो गई है। हाँ बबीता जी। क्या? हाँ भाई लो, आ गया नीचे। क्या हुआ? अरे भाई जेठालाल की बहुत ही कीमती सोने की अंगूठी जो उसके लिए बहुत लकी थी, वो बालकनी से गिरकर कहीं खो गई है। ओह अरे देवा, तो मुझे क्यों नीचे बुलाया? अबे जेठालाल, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अरे भाई तेरे पे कोई शक नहीं कर रहा है, तू सिर्फ इतना बता किसी ने तेरे पास अंगूठी जमा करवाई है? हाँ। नहीं चाचा जी, मेरे पास किसी ने कोई अंगूठी जमा नहीं करवाई। इसका मतलब अंगूठी गया, जारी हो गया। और सुब्रमण्यम, और साइंटिस्ट हो गए इतनी नेगेटिविटी, और बी पॉजिटिव, और वाहिगुरु जी का नाम लेकर ढूंढो, अंगूठी 100% मिल जाएगी। हाँ भाई प्लीज ढूंढो, 60,000 की अंगूठी है बबीता जी। 60,000? ढूंढते बिल्कुल ढूंढते, अभी मिल जाएगी ना, अभी मिलनी चाहिए, कैसे नहीं मिलेगी? अंगूठी तो मिलनी चाहिए अरे सब लोग एक जगह पे क्यों ढूंढ रहे हो? अलग अलग जगह पे ढूंढो। नहीं बराबर अलग जगह पे ढूंढना चाहिए। आओ हम लोग वहाँ। एक मिनट। मम्मी शट अप गोली, सॉरी अंकल ने 1 मिनट बोला है। 1 मिनट 2 बार बोला। गोली जाने दो बेटा। क्या हुआ सोड़ी? यार वो तो मैं भूल गया। चलो फिर नूडल्स ही ढूंढते हैं। रोशन तू टड्डन खेलो छे खेलो, नूडल्स नहीं अंगूठी, बेटी अंगूठी ढूंढनी है। ओए सोनिए, और तू कहती है तो अंगूठी भी ढूंढ लेते हैं। अंगूठी से याद आया, और जेठा भरा, वो तुम्हारी अंगूठी यहाँ से नीचे गिरी थी ना? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं अपनी अंगूठी ऊपर फेंक के देखता हूँ कि ये थल्ले कितने गिरती है, हाँ? चाचा जी, जेठा भरा, मेरी अंगूठी ने यार मिल गई, तुम्हारी अंगूठी नहीं मिली, सॉरी। ढूंढो ढूंढो ढूंढो।
थोड़ी एक मिनट अंगूठी नहीं मिली है, ये चवन्नी मिली है। चवन्नी। अरे तो चवन्नी मिली, उसमें क्या इतना खुश हो गया? जेठालाल, अरे आजकल के जमाने में ये चवन्नी मिलती कहाँ है? तुम देखना, आज से 50-60 साल बाद इस चवन्नी की कीमत लाखों की होगी। वाह भिड़े अंकल, आप तो लखपति बन गए। अंकल अंकल पार्टी। जरूर ना, जरूर 50 साल बाद आना, भूलना मत। सॉरी, अंगूठी ढूंढते, अंगूठी। देखिए, आप सब लोग अंगूठी ढूंढे, उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो भी मुझे मेरी अंगूठी ढूंढ के देगा, उसके बदले में जो भी गिफ्ट चाहिए वो मैं दूंगा, ये मेरा वचन है। मैं भी मन्नत मांगती हूँ, अगर आपकी अंगूठी मिल गई तो गौशाला में आप 10,000 रुपए का दान करेंगे। अरे 10,000 क्या दे, 20,000 का दान करूंगा। हाँ, मिल जाएगी। चलो। मिली कहाँ तुझे? ये 2 डालियां ना, उसके बीच में एकदम अंदर। यहाँ तो मैंने देखा था। ओ पप्पू, उम्र के साथ साथ तेरे चश्मे का नंबर भी बढ़ रहा है। ये गड़ा फैमिली भी कमाल है। खुद ही अंगूठी खोते हैं, बाद में खुद ही इनाम डिक्लेयर करते हैं, बाद में खुद ही ढूंढ निकालते हैं और खुद इनाम भी रख लेते हैं। अभी पता, जिसके नसीब में इनाम था उसको मिली। थैंक यू टपुड़ा, थैंक यू। मेरी अंगूठी तूने ढूंढ निकाली बेटा। लेकिन पापा, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मेरी गिफ्ट। हाँ, मिलेगी। बोल बेटा, क्या चाहिए तुझे? मोबाइल। इस उम्र में मोबाइल? भगाना बेटा, मोबाइल नहीं। सुबह मना किया था ना। पापा, अभी अपने वचन दिया था ना कि जो भी आपकी अंगूठी ढूंढ के देगा, उससे बदले में जो गिफ्ट चाहिए आप दोगे। तो मुझे मोबाइल चाहिए। हाँ जेठा अंकल, टप्पू इज राइट। यस जेठा अंकल, मेरे पापा हमेशा कहते हैं प्राण जाए पर वजन ना जाए। नहीं बेटा, वजन नहीं, वचन न जाए। वचन था? हाँ, बच्चा है ना। वचन ना जाए। यस, पर इसका मतलब क्या होता है गोली? बाद में बताता हूँ। पापा प्लीज मोबाइल। टप्पू बेटा, मैं अभी तुझ पे बहुत खुश हूँ। मैं तुझ पे गुस्सा नहीं करना चाहता। हाँ, चलो घर चलो। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने मेरी एक कीमती अंगूठी ढूंढने में मदद की। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू। मिल गई अंगूठी बापूजी। पापा मोबाइल। टप्पू ना बोला ना, मोबाइल नहीं मिलेगा बेटा। पापा अपने वचन दिया है, और हमारे गड़ा खानदान में वचन निभाने की तो परंपरा है। चल, किसने बोला? दादाजी ने। दादाजी ने एक बार मुझे परदादाजी की कहानी सुनाई थी। अच्छा, कौन सी कहानी बापूजी? वो क्या हुआ था बहू कि एक बार मेरे पिताजी की बहन यानी मेरी बुआ अपने ससुराल से मायके हमारे घर आई, और अपने गांव के पीछे जंगल था, तो वहाँ से बंदर बहुत आते थे खाना ढूंढते हुए। तो एक बंदर बुआ का सोने का हार उठाकर जंगल में भाग गया। बुआ रोने लगी, ये मेरे ससुराल का गहना था, अब सास ताने देगी। बराबर। तभी पिताजी ने बुआ को वचन दिया कि रो मत बहना, अब चाहे कुछ भी हो जाए
मैं तेरा सोने का हार लेकर ही घर वापस आऊंगा। ये कहकर उसी क्षण पिताजी जंगल की ओर निकल पड़े। एक हफ्ते तक पिताजी सोने का हार ढूंढने के लिए बंदरों के पीछे पेड़ पर यहाँ वहाँ भागते रहे, और एक हफ्ते बाद जब सोने का हार मिला तभी घर वापस आए। ओहो, दादाजी वचन निभाने के लिए एक हफ्ते तक जंगल में रहे थे? मम्मी, सिर्फ पर दादाजी नहीं, दादाजी ने भी गड़ा खानदान की वचन निभाने की परंपरा निभाई है। अच्छा, कब, कैसे बापूजी? अरे मम्मी, एक बार दादाजी ने वचन निभाने रोज 15 लीटर दूध देने वाली भैंस अपने दोस्त वालजी दादा को दे दी थी। ले, क्यों बापूजी? वो बहू, ये जेठिया जब 5वीं में था तब की बात है। वालजी ने कहा कि जेठिया पास नहीं होगा। मैंने कहा नहीं पास होगा। तो वालजी ने कहा तू देखना जेठिया पास नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर जेठिया नापास हुआ तो मैं अपनी भैंस तुझे दे दूंगा। ओह, मतलब टप्पू के पापा 5वीं में नापास हुए? अरे पर नापास क्यों हुआ वो तो पूछ। क्यों? अरे मैं तो मस्त पढ़ाई करके परीक्षा देने जा ही रहा था कि रास्ते में भालजी काका के भाई नागजी काका मिल गए और कहने लगे मस्त असली घी के लड्डू बनाए हैं, खाएगा? जेठिया परीक्षा की बजाय लड्डू खाने चला गया और इतने लड्डू खा लिए कि वहीं सो गया। परीक्षा दी नहीं और नापास हो गया। और मुझे वचन निभाने रोज 15 लीटर दूध देने वाली भैंस वालजी को देनी पड़ी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि दादाजी और परदादाजी दोनों ने वचन निभाने को ही अपनी आन बान और शान समझा। हर हाल में वचन पूरा किया। पापा, आपको भी गड़ा खानदान की ये परंपरा निभानी होगी। जो वादा किया वो निभाना तो पड़ेगा ही ना। अब खानदान की परंपरा है तो क्या कर सकते हैं? नहीं बापूजी? बापूजी, अब बिना सोचे समझे तूने वचन दे दिया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। पापा, अब आपको मुझे मोबाइल दिलाना ही होगा। हाँ, दिलाएंगे निका। पापा, दिलाओगे ना? थैंक यू पापा, थैंक यू दादाजी, थैंक यू मम्मी। अब टप्पू के पास भी मोबाइल होगा। कितना खुश हो गया टप्पू नहीं? गोली, गोगी, सोनू, गोली, गोगी, क्या है? बीड अंकल, सोनू को बुलाओ ना। प्लीज। ठीक है, बुलाता हूँ। हाँ टप्पू बोल। एक मिनट ना। गोली, गोगी। हाँ टप्पू बोल, क्या हुआ? फ्रेंड्स, गुड न्यूज है, पापा मान गए। वो अपना दिया वचन पूरा कर रहे और कल मुझे मोबाइल लाकर दे रहे। वाओ, कांग्रेचुलेशंस टप्पू। अरे वाह टप्पू, सुपर यार, मोबाइल मिल जाएगा यार। तेरी तो निकल पड़ी। बल्ले 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 बल्ले। टप्पू, अब पार्टी तो बनती है। हाँ, अरे पार्टी बनती है गोली, जरूर दूंगा। थैंक्स टप्पू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। अब कल टप्पू के पास मोबाइल होगा। सत्यानाश, अब गोकुलधाम में धमाल होगा। बंदर के हाथ में कार का स्टीयरिंग देने के बाद कार का जो हाल होता है ना, वो अब गोकुलधाम का होने वाला है। अब टप्पू के मोबाइल की रिंगटोन दूसरे बच्चों के घरों में भी जोरों से गूंजेगी। कठिन है।